जैसे जैसे ये दुनिया तरक्की करने के साथ साथ मॉडर्न हो रही है तो लोग हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन साइंस के रेफरेंस से देते हैं। मतलब फिर अगर कोई इवेंट जिसके हो जाने का लॉजिक अगर साइंस के पैरामीटर्स पर नहीं उतरता तो उसकी एक्सप्लेनेशन फिर क्या होनी चाहिए। लेकिन ये सब तो वही तरक्की याफ्ता लोग हैं जिनका कहना होता है आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ इलॉजिकल स्टफ। पर यह नज़रिया कई बार ऐसा बदलता है, ऐसा पलटता है जब उनके साथ भी कोई एक अनएक्सप्लेनेबल वाकया पेश आता है। आज की कहानी कुछ ऐसे ही लोगों की है जो कि अपनी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जिंदगियों में इतना बिजी थे कि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ भी कोई खौफनाक अजीबोगरीब एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं पिछले 12 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ और अपनी जॉब की वजह से इस पीरियड में 3 सिटीज़ में रह चुका हूँ। अब छुट्टियों का दौर था और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ जंगल में कैंपिंग का प्लान बनाया। वो दोनों मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं। अजय इंडिया से है और जाहिद पाकिस्तान से है। हम वैसे तो वीकेंड्स पर पार्टी करते रहते थे, पर अब कैंपिंग के सीन पर हम तीनों बहुत ही एक्साइटेड थे। हमने कैंपिंग का अपना सारा सामान गाड़ी में डाला और सुबह सुबह अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल लिए। हंसी मजाक करते हुए हम कोई 3-3.5 घंटे में उस जंगल में एंटर कर चुके थे। फिर हम वहाँ गाड़ी रोक कर उतरे जहाँ से आगे गाड़ी के जाने का रास्ता नहीं था। मतलब जंगल घना था और दिन में भी अंधेरा सा लग रहा था। हमने सारा ज़रूरी सामान लेकर आगे चलना शुरू कर दिया क्योंकि हमें अपना कैंप नदी के किनारे लगाना था जहाँ हम फिशिंग भी कर सकें। वैसे तो हम तीनों दोस्त इससे पहले भी कैंपिंग पर जा चुके थे, पर वो एक अलग लोकेशन थी। अब हम तीनों धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे थे जहाँ से धीमी धीमी पानी बहने की आवाज़ नदी की तरफ से आ रही थी। गाड़ी अब काफ़ी पीछे रह गई थी और देख ही नहीं जा सकती थी। फाइनली हम नदी के किनारे पहुँच गए और सारा सामान एक तरफ रख दिया। मुझे और जाहिद को फिशिंग का शौक है तो हमने जल्दी से अपनी फिशिंग रॉड्स निकाली और एक जगह देखकर वहां बैठ गए। जबकि अजय को फोटोग्राफी का शौक था तो वो अपने कैमरा लेकर वहीं आसपास फोटो खींच रहा था। मौसम अच्छा था और हवा चल रही थी। तभी अचानक से दूर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने और जाहिद ने पलट कर देखा तो दूर नदी के किनारे के पास जहाँ घने पेड़ थे वहाँ अजय खड़ा हुआ हाथ हिला रहा था और हमें वहाँ बुला रहा था। ये देखकर हम दोनों उसकी तरफ चल पड़े और एक सिगरेट जला ली। दोनों शेयर करते हुए पीते हुए जा रहे थे। जब वहाँ पहुँचे तो अजय की शक्ल पर 12 बजे देखकर हमने पूछा कि क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है। इस पर अजय ने पसीना पोंछते हुए कहा, हाँ ब्रो, मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ। वहाँ पर नदी के किनारे वाले पेड़ों की डालों ने नदी के किनारे को ढका हुआ था। उसके नीचे एक छोटी सी बोट थी जो कि काफ़ी पुरानी लग रही थी। पर ख़ास और अजीबोगरीब बात यह थी कि उस बोट के अंदर बहुत सारी जली हुई राख फैली हुई थी जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी में थी। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ को जलाने के बाद उसकी बची कुची एशेस उस कश्ती में डाल दी गई थी। एक बहुत अजीब सी गंदी स्मेल आ रही थी वहाँ, जिससे हम तीनों के सर भारी होने लगे थे। अजय ने कहा कि छोड़ो ये सब और अपने कैंप वाली जगह पर वापस चलो। इतने में पीछे खड़े हुए जाहिद ने कहा कि जरा इधर देखो। वहाँ पर गीली मिट्टी से जंगल के अंदर जाते हुए पैरों के निशान थे जो कि बहुत सारे थे और थोड़े थोड़े गैप्स पर कुछ राख के टुकड़े भी गिरे हुए जमीन पर चिपके हुए थे। मैंने कहा कि थोड़ा अंदर चल के देखते हैं क्या चक्कर है। इस पर हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चल पड़े। थोड़ी हिम्मत इसलिए भी कर ली क्योंकि मेरे पास एक गन थी जो कि मैंने बाहर निकाल ली थी और हाथ में पकड़े हुआ था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद पेड़ों के बीच एक बहुत छोटा सा टेम्परेरी शेड था जिसकी दीवारें लकड़ी और टेढ़े मेढ़े पत्थरों से बनी हुई थी। उस शेड के आगे एक सफेद रंग का सर्कल था, तकरीबन 3 फीट डायमीटर होगा उसका। सर्कल जमीन में किसी शार्प चीज से काट कर बनाया गया था और उस सर्कल के अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें पड़ी हुई थी। पहली नजर में तो समझ नहीं आया, फिर थोड़ा करीब जाकर ध्यान से देखा तो बहुत सारी हैंडमेड वुडू डॉल्स थी जिनमें सुइयां घुसी हुई थी। ये मान लीजिए कि उस सफेद सर्कल की बाउंड्री में ही उन काले जादू वाली गुड़ियों का एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ था। अजय ने उन चीज़ों के कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लिए थे ऑलरेडी। अब हमारी नज़र सामने ही उस शेड पर गई तो दिमाग में आया कि देखें इसके अंदर क्या है। पर मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मुझे रोकने के लिए मेरा हाथ जाहिद ने पकड़ लिया और कहा कि ब्रो, आई थिंक वी हैव सीन एनफ, लेट्स गो बैक। तब मुझे भी लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो है पर हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। ये सोचकर हम वापस चल दिए और चुपचाप वापस अपनी जगह पर आकर इस चीज़ को भुलाने की कोशिश करने लगे।
शाम होने तक हमने कुछ मछलियाँ पकड़ी थी और कुछ चिकन जो हम अपने साथ लेकर आए थे उनका बारबेक्यू लगा दिया। अपना टेंट लगाने के साथ ही उसके सामने बॉनफायर का इंतज़ाम भी कर लिया था। बातें करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला और जब घड़ी पर नजर गई तो रात के 11:30 बज चुके थे। शायद हम तीनों ही सुबह वाले इंसिडेंट से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे और जानकर उसको डिस्कस नहीं कर रहे थे। खैर, डिनर करके हमने ये तय किया कि अब अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। वहां जल रही आग बुझाकर हम तीनों जाकर टेंट में घुस गए और टेंट की जिप अंदर से लगा ली। ऐसा अजब अंधेरा और सन्नाटा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हमने। बस पानी की आवाज पास नदी से आ रही थी, लेकिन थकन की वजह से पता ही नहीं कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। पर मुझे अच्छी तरह याद है कि जाहिद ने मुझे जगाया। मैं घबरा कर उठा तो उसने बहुत हल्की आवाज में कहा कि भाई बाहर कोई है। मुझे होश में आने में कुछ सेकंड्स लगे। वो फिर बोला, ब्रो कोई है बाहर। अजय भी उठ चुका था। फिर हमने चुप होकर ध्यान से सुना तो लगा कि जैसे कुछ लेडीज आपस में बातें कर रही हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। साथ में कुछ बच्चों की आवाजें भी आ रही थी और टेंट के अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कुछ रोशनी सी हो रही है। उस वक्त डर की वजह से हम तीनों की हालत खराब हो चुकी थी, पर मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि शायद कोई और लोग हों जो कैंपिंग के लिए आए हों। मुझे पता था कि मेरी इस सोच में कोई दम नहीं था, पर फिर मैंने हिम्मत करके हल्की सी 1-2 इंच के बराबर टेंट की जिप खोली और उसमें से देखा तो जो मैंने देखा वो मैं अपनी जिंदगी में तो कभी नहीं भूल पाऊंगा। तकरीबन 10-12 कदम की दूरी पर जहां हमारा सामान रखा था, उसके पीछे जहां से पेड़ शुरू होते थे, वहां सफेद रंग के बहुत सारे साए खड़े हुए थे। वो ट्रांसल्यूसेंट से साए इंसानी शेप में थे, पर बहुत लंबे थे, जैसे तकरीबन 10 फीट हाइट होगी उन सब की। कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, और ख़ास बात ये थी कि इनकी तादाद बढ़ती जा रही थी, जैसे कि सब एक जगह इकट्ठे हो रहे हों। तो क्या ये एंटिटीज़ हमारी वजह से वहाँ जमा हो रही थीं, या हम ही गलती से इनकी जगह पर पहुंच गए थे? ये सब सोचकर मेरे पसीने छूट चुके थे। फिर ये नज़ारा बारी बारी से हम तीनों दोस्तों ने चुपके से देखा। अब बाहर एक भीड़ सी लग चुकी थी और बाकायदा चहल पहल की आवाज़ें आ रही थी। हमें अब समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि अभी सुबह होने में काफ़ी देर थी। वो रात सही में बहुत भारी थी, जो कि हम बैठ कर गुजार रहे थे। चुपचाप जिसे जो दुआ या मंत्र आता था वो पढ़े जा रहे थे। पता नहीं कैसे वो वक्त गुजरा और बस सुबह होने वाली थी, और उसके साथ ही वो सफ़ेद सायों की तादाद कम होती चली गई और सूरज निकलने तक सब जा चुके थे। सुबह होते ही हमने देखा कि अब ना तो बाहर कोई है, ना ही किसी का शोर है, लेकिन हम डर के मारे तब भी बाहर नहीं निकले थे। जब सही से सुबह हो गई और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें भी आने लगी, तो फिर हम हिम्मत करके टेंट से बाहर निकले और जल्दी से अपना सिर्फ ज़रूरी सामान लेकर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। गाड़ी के पास पहुंचकर सारा सामान गाड़ी में डाला और थोड़ी ही देर में वहां से निकल लिए, और सुकून की सांस तब ली जब हम जंगल क्रॉस करके हाईवे पर आ गए थे। काफ़ी देर से हम तीनों चुप थे। एकदम से अजय बोला, ओह नो, ये क्या हुआ? मेरे कैमरे का मेमोरी कार्ड कुछ शो नहीं कर रहा है, इसमें कल का एक भी फोटो नहीं है। ये सुनकर हम बस थोड़ा बहुत हैरान ही हो सकते थे। दैट्स इट। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है इस कैंपिंग ट्रिप को अभी, लेकिन इस टॉपिक पर अब बात करने को दिल नहीं चाहता है। हैरानी मुझे इस बात की होती है कि हम तीनों उन्हीं लोगों में से थे जो कि पैरानॉर्मल में बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे, पर अपनी आंखों से देखकर और अपने कानों से सुनकर अब इस चीज़ को बिल्कुल नहीं झुठला सकते, क्योंकि हम तीनों ने ही वो सब देखा था और उस रात का एक एक मिनट गुजारना भारी पड़ गया था। तो गाइस, ये थी एक रियल लाइफ इवेंट पर बेस्ड स्टोरी। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और बिना कहे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स भी हैं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज फॉलो करें। अपना एक्सपीरियंस, मतलब पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, आप हमसे शेयर कर सकते हैं इस ईमेल पर सेंड करके, यानी ऑडियो, वीडियो, राइटिंग, कुछ भी चलेगा। आपका स्टोरी मटेरियल आपके इस चैनल पर ज़रूर दिखाया जाएगा या सुनाया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पैरानॉर्मल मिस्ट्री के साथ। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। दिस इज़ फैक्ट मैट्रिक्स साइनिंग ऑफ। बाय बाय।